Welcome, students. The topic of our today's lecture is टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली का पर्णचित्ती रोग या टिक्का रोग। यह रोग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात विश्वव्यापी रोग है, और जहाँ भी मूंगफली की फसल उगाई जाती है, मूंगफली उगाई जाती है, वहाँ पर यह रोग पाया जाता है। और इस रोग में पैथोजन का अटैक होने पर जो उसकी संख्या, पोड की संख्या और उसकी साइज़ वो काफ़ी कम हो जाती है। और पोड्स की संख्या और साइज़ ये कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है लीव्स के ऊपर लीफ स्पॉट काफ़ी बन जाते हैं और डिफोलिएशन हो जाता है और प्लांट जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। सो नंबर एंड साइज आर रिड्यूस्ड ड्यू टू द सीवियर स्पॉटिंग ऑफ लीव्स लीडिंग टू डिफोलिएशन एंड वीकनिंग ऑफ द प्लांट्स। और इस प्रकार के रोग में, टिक्का डिजीज़ में, जब पौधा 1 या 2 महीने का होता है तब उस रोग का प्रकोप इस फसल पर होता है और पत्तियों के ऊपर बहुत ज़्यादा धब्बे बनने के कारण इसमें जो है शीघ्र ही पकने से पहले ये पत्तियां जो है गिर जाती है और इस पर नट्स वगैरह बहुत ही कम होते हैं। अब हम जो है इसके सिम्टम्स देखते हैं। ये रोगग्रस्त पौधा है और हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो है फंगस जो पैथोजन है वो 2 तरह के पैथोजन इस पर आक्रमण करते हैं और टिक्का डिजीज़ को कॉज करते हैं। पहला है सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला, जो कि अर्ली लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला, ये एरेकिडिकोला के द्वारा होने वाला डिजीज़, टिक्का डिजीज़। और ये जो है पर्सोनेटा स्पीसीज़ के द्वारा होने वाली डिजीज़। एरेकिडिकोला द्वारा जो स्पॉट बनते हैं उसको हम अर्ली लीफ स्पॉट कहते हैं, और जो पर्सोनेटा द्वारा बनते हैं उसको हम लेट लीफ स्पॉट कहते हैं। ये दोनों में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। दोनों जो हमने डायग्राम बनाए हैं उस दोनों डायग्राम में कि एरेकिडिकोला के द्वारा जो स्पॉट बनते हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं और जो पर्सोनेटा के द्वारा बनते हैं वो किस तरह से हमें नज़र आते हैं। तो हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला एंड सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस डिजीज़। इस डिजीज़ के जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एरेकिडिकोला स्पीसीज़ और पर्सोनेटा स्पीसीज़ है। स्पॉट्स बिगिंस टू अपीयर ऑन 1 to 2 months ओल्ड प्लांट। जैसा कि हमने कहा था कि 1 से 2 माह पुराने पौधे, जब पौधे 1 या 2 माह के हो जाते हैं तब इस फसल पर इस रोग का प्रकोप होता है। और इस रोग में पौधे के सभी भाग, जो भी भूमि से ऊपर के भाग हैं, सभी वायु भाग, एरियल पार्ट है, वो सभी जो है प्रभावित होते हैं। ऑल पार्ट्स अबव सॉइल लाइन आर अटैक्ड, कि जो है पौधे के सभी वायवीय भाग हैं वो जो है उस पर रोग के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इन द बिगनिंग स्पोर्ट्स अपीयर ओनली ऑन लीव्स बट लेटर में आल्सो डेवलप ऑन स्टेम। सबसे पहले हमें लीव्स के ऊपर नज़र आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमें यहाँ पर स्टेम के ऊपर भी इस पे स्पॉट नज़र आते हैं। इन अर्लियर स्टेज द स्पॉट कॉज्ड बाय 2 पैथोजेंस आर नॉट मच डिस्टिंक्ट बट लेटर इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। किसमें जो है रोग की प्रारंभिक अवस्था में पैथोजन जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, लेकिन बाद में हम जिस पैथोजन को डिस्टिंग्विश या विभेदित कर सकते हैं, क्योंकि इस पर जो स्पॉट नज़र आते हैं उस स्पॉट के बेसिस पर हम इसको आसानी से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्पॉट्स अब हम देखते हैं कि जो एरेकिडिकोला द्वारा स्पॉट बनता है और जो पर्सोनेटा के द्वारा जो इसमें पर्णचित्ती लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। स्पॉट्स बाय सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला आर सब सर्कुलर टू इर्रेगुलर। हम देख रहे हैं सब सर्कुलर टू इर्रेगुलर स्पॉट बाय सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला, 4 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसका जो व्यास होता है इन स्पॉट का 4 से 10 मिलीमीटर का व्यास होता है। और
लेसिन्स आर कॉमनली डार्क ब्राउन टू ब्लैक ऑन द अपर सरफेस। जो अपर सरफेस होंगे लेसन्स के विक्षत जो होंगे वो डार्क ब्राउन टू ब्लैक, गहरे भूरे से काले होंगे, और लोअर सरफेस पर जो है वो लाइट ब्राउन होंगे। अपर सरफेस पर कैसे हुए, डार्क ब्राउन टू ब्लैक, और लोअर सरफेस पर लाइट ब्राउन कलर के स्पॉट्स हमें नज़र आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लीफ स्पॉट बने हैं सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला के द्वारा। सर्कोस्पोरा की एरेकिडिकोला स्पीसीज जो कि अर्ली स्टेज है, अर्ली लीफ स्पॉट स्टेज, उसमें जो स्पॉट बनते हैं उस स्पॉट के चारों ओर एक पीला परिवेश, येलो क्लोरोटिक हेलो, वो जो स्पॉट है अपने चारों ओर एक पीला परिवेश लिए हुए दिखाई देता है, येलो हेलो पाया जाता है। और ये जो लोअर सरफेस में एब्सेंट होता है, जो लीफ की लोअर सरफेस पर एब्सेंट होगा, और जो कोनिडिया बनेंगे, जो स्पोरुलेशन होगा एरेकिडिकोला के जो कोनिडिया बनेंगे वो जो है लीफ की अपर सरफेस पर ही पाए जाते हैं। अपर सरफेस तो स्पोरुलेशन जो है कहाँ होता है, लीफ की अपर सरफेस पर, ऊपरी सतह पर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा स्पीसीज, उसके द्वारा जो स्पॉट बनते हैं वो किस तरह के होते हैं। वो स्पॉट जो है एरेकिडिकोला के द्वारा बने स्पॉट से छोटे होते हैं और लगभग गोलाकार होते हैं। उसके तो जो है अनियमित रूप से होते हैं, सब सर्कुलर टू इरेगुलर, लेकिन जो पर्सोनेटा के द्वारा स्पॉट बनेंगे, जो पंचचित्तियाँ बनेगी, वो चित्तियाँ जो है लगभग सर्कुलर होगी, उसकी जो है आकार छोटा होगा, और डायमीटर जो है 1 to 6 मिलीमीटर, 1 से 6 मिलीमीटर तक डायमीटर इसका हो सकता है। और ये जो लोअर सरफेस पर गहरे भूरे से काले रंग के स्पॉट नजर आते हैं। और जैसा कि एरेकिडिकोला में जो स्पॉट बनते हैं उसके चारों ओर एक पीला परिवेश पाया जाता है, लेकिन पर्सोनेटा में जो स्पॉट बनते हैं उसके चारों ओर यह पीला परिवेश या येलो हेलो जो है वो अब्सेंट होता है। येलो हेलो इज अब्सेंट अराउंड देम इन स्पॉट caused by Sarcospora personata, and sporulation is restricted to the lower leaf surface। जो एरेकिडिकोला में जो स्पोरुलेशन था वो किसमें कैसा था, अपर लीफ सरफेस पर था, लेकिन इसमें जो है लोअर लीफ सरफेस तक ही स्पोरुलेशन या कोनिडिया जो है वहाँ पर दिखाई देते हैं, वहीं पर होते हैं। तो ये लीफ स्पॉट बनते हैं टिक्का डिजीज़ और पर्णचित्ती रोग में सर्कोस्पोरा की 2 स्पीसीज़ के द्वारा। और लीफ स्पॉट के अलावा जो है स्टेम के ऊपर भी इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं, और जो है इसके अलावा पीटियोल्स, स्टाइपुल्स और पैक्स, इन सब पर जो है इस पर्णचित्ती रोग या टिक्का डिजीज़ के लक्षण हमें नज़र आते हैं। तो ये थे इस रोग के लक्षण। उसके बाद हम बात करते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म या इस रोग के पैथोजन के बारे में, कि पैथोजन इसका कौन सा है और इसके क्या कैरेक्टर्स हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म सर्कोस्पोरा स्पीसीज, सर्कोस्पोरा जीनस, हम जानते हैं सर्कोस्पोरा जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज फॉर्म क्लास का मेंबर है, मोनिलियल्स ऑर्डर फॉर्म ऑर्डर एंड डिमेसिसी फॉर्म फैमिली। और जो पैथोजन है वो 2 पैथोजन इसके अंदर, सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरेकिडिकोला जो स्पीसीज है उसके क्या कैरेक्टर्स है, उसका माइसिलियम किस तरह का दिखाई देता है। सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला की परफेक्ट स्टेज माइकोस्फेरिला एरेकिडिकोला इसकी परफेक्ट स्टेज है, और इसके अंदर जो माइसिलियम होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, ब्रांच्ड होगा, सेपरेट होगा, और इंटरसेलुलर एट इनिशियल लेवल, कि प्रारंभिक तौर पर जो है इसके अंदर जो कवकजाल होगा वो इंटरसेलुलर होगा। उसके बाद में वो जो है क्या करेगा कि इंट्रासेलुलर हो जाएगा, इंट्रासेलुलर माइसिलियम जो है इंट्रासेलुलर हो जाएगा। लेकिन एरेकिडिकोला के अंदर होस्टोरिया एब्सेंट होते हैं, होस्टोरिया या चूषकांक जो है नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कोनिडियोफोर जो बनेगा इसके अंदर एरेकिडिकोला के अंदर वो अनब्रांच्ड होगा और 1 to 2 सेपरेट। ये हम कोनिडियोफोर देख रहे हैं, ये एरेकिडिकोला का जो है कोनिडियोफोर
अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर। और इस कोनिडियोफोर के ऊपर क्या होगा, कोनिडियोफोर अनब्रांच्ड 1 to 2 सेपरेट जेनिकुलेट, जानुवत। जेनिकुलेट का मतलब ये हुआ कि इस तरह से जो है नी जॉइंट सेप्ट जो है इसके अंदर बेंडिंग पाई जाएगी। इस तरह से ये नी जॉइंट यहाँ से ये हो गया, फिर ये यहाँ से नी जॉइंट टाइप इसके अंदर बेंडिंग पाई जाती है। तो इस तरह की अगर कोई बेंडिंग होती है तो उस तरह का उसको हम कहते हैं जेनिकुलेट। तो जेनिकुलेट कोनिडियोफोर 1 to 2 सेपरेट अनब्रांच्ड, एंड उसके जो स्ट्रोमा से निकलते हैं, जिस स्ट्रोमा से कोनिडियोफोर इमर्ज होते हैं वो डार्क ब्राउन स्ट्रोमा, गहरी भूरे रंग की जो है स्ट्रोमा इसके अंदर पाई जाती है। अब हम कोनिडिया को देखते हैं। तो ये कोनिडिया जो है इसके अंदर सेपरेट कोनिडिया, मल्टी सेलुलर कोनिडिया जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो की विशेषता है। और इसके अंदर 12 सेल्ड जो है 12 कोशिकीय ये एक कोनिडिया होता है। सेप्टा इसके अंदर पाए जाते हैं 1 to 12 सेपरेट कंडीशन, और ये जो है हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये जो है थोड़े से आर्ट होते हैं, थोड़े से इसमें ये आर्ट बनी होती है, इतने स्ट्रेट नहीं होते हैं। 1 to 12 सेपरेट आर्क्ड कोनिडिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है कर्व्ड कोनिडिया, ये क्या होता है, राउंडेड टू ट्रंकेट बेस। यहाँ राउंडेड या ट्रंकेट बेस्ड होंगे, और टिप जो है सब एक्यूट, इसका टिप जो कैसा होगा, सब एक्यूट टिप होगा। तो इस तरह के जो कोनिडियोफोर और कोनिडिया सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला का। उसके बाद हम देखते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा का जो है माइसिलियम, और उसके बारे में देखते हैं। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा की परफेक्ट स्टेज जो है वो है माइक्रोस्फेरुला बर्केलियाई, और इसके अंदर जो माइसिलियम होगा वो वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड, सेपरेट, मल्टीन्यूक्लिएट, कंप्लीटली इंटरसेलुलर। एरेकिडिकोला के अंदर इंटरसेलुलर और उसके बाद में जो है इंट्रासेलुलर हो जाता है, लेकिन इसके अंदर कंप्लीटली इंटरसेलुलर माइसिलियम पाया जाता है पर्सोनेटा के अंदर। और इसमें जो है ब्रांच्ड होस्टोरिया पाए जाते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा स्पीसीज के अंदर, इस पैथोजन के अंदर ब्रांच्ड होस्टोरिया। हालांकि जो है एरेकिडिकोला के अंदर होस्टोरिया अब्सेंट होते हैं। और कोनिडियोफोर जो है वो कैसे होगा कि होस्ट एपिडर्मिस को रप्चर्ड करके और एक फेसिकल्स, डेंस फेसिकल्स के रूप में, गुच्छे के रूप में बाहर निकलते हैं। कि ये जो कोनिडियोफोर है ये होस्ट एपिडर्मिस को रप्चर्ड करके और बहुत सारे गुच्छे के रूप में बाहर निकलेंगे। और इसमें जो है ये एसेप्टेट या फिर 1 to 2 सेप्टा। पर्सोनेटा के अंदर जो कोनिडियोफोर बनेंगे वो एसेप्टेट कंडीशन या फिर कैसे 1 to 1 या 2 सेप्टा इसके अंदर बन सकते हैं। और इसके अंदर भी जो कोनिडियोफोर होंगे वो जेनिकुलेट, जानु आकार के, जानुवत। और इसमें जो कोनिडिया बनेगा वो एरेकिडिकोला के कोनिडिया से अलग होगा। इसके अंदर जो कोनिडिया बनेगा वो सिलेंड्रिकल और ऑबक्लेवेट, मुद्राकार या फिर बेलनाकार जो है कोनिडिया बनेंगे। और 1 to 7 सेप्टेट, 1 to 7 सेप्टेट। और इसमें जो एपेक्स होगा ये एपेक्स ब्लंटली राउंड एपेक्स, और जो बेस होगा वो जो है टेपर्ड बेस होगा। तो बेस पर टेपर्ड होंगे और एपेक्स जो होगा ब्लंटली राउंड एपेक्स। तो इस तरह के कोनिडिया में फ़र्क हो गया कि ये 1 to 12 सेप्टेट और जो है पर्सोनेटा के 1 to 7 सेप्टेट। ये जो है कर्व्ड होता है और इसके अंदर स्ट्रेट जो है कोनिडिया पाया जाता है। और इसके अंदर जो है ये जो है क्या होगा कि ये इसका एपेक्स ब्लंटली राउंड होगा, ब्लंटली राउंड एपेक्स होगा, जबकि इसके अंदर इस तरह का एपेक्स नहीं होता है। एक्यूट और सब एक्यूट तरह का एपेक्स पाया जाता है। तो ये जो है इस तरह के सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा का जो है माइसिलियम और कोनिडियोफोर और कोनिडिया के बारे में जानकारी। उसके बाद हम डिजी साइकिल को देखते हैं, रोग चक्र। सबसे पहले हम देखते हैं
कि ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। सॉइल बॉर्न डिजीज़ की जो है सॉइल के अंदर जो होस्ट के डेब्रिस पड़े हैं, जिसमें इसका माइसीलियम और इसके स्पोर लगे हुए हैं, उसके द्वारा यह जो है वो इनोकुलम के रूप में काम करते हैं और उससे जो है ये डिजीज़ जो है प्राइमरी या जो है प्रथम दृष्टया ये फैलती है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन हम देखते हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन कोनिडिया के द्वारा होगा। कोनिडिया प्रेजेंट इन द क्रॉप रेजिड्यूज और प्लांट डेब्रिस, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम। प्राथमिक निवेश द्रव्य प्राइमरी इनोकुलम का जो मुख्य स्रोत है वो है रोगग्रस्त पौधे के जो अवशेष हैं, उस अवशेषों में पड़े हुए कोनिडिया, उसके द्वारा प्राथमिक संक्रमण होता है। और जो रोग का जो द्वितीयक संक्रमण होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन, और जो स्प्रेड होगा वो स्प्रेड जो है सर्कोस्पोरा फंगस में जो एयरबोर्न कोनिडिया बनते हैं कि लीफ स्पॉट से जो है एपिडर्मिस रप्चर होती है और वहाँ से जो कोनिडिया बनेंगे वो एयर के द्वारा उड़ करके, वायु के द्वारा उड़ करके और एक स्वस्थ पौधे पर गिरते हैं और वहाँ पर रोग का द्वितीयक प्रसार करते हैं, जो है सेकेंडरी स्प्रेड करते हैं। तो जो है एयरबोर्न कोनिडिया के द्वारा रोग का जो है इस डिजीज़ का सेकेंडरी स्प्रेड होगा और जो प्लांट डेब्रिस के अंदर जो कोनिडिया पड़े हैं उसके द्वारा इसका प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा डिजीज साइकिल हम ये देखते हैं कि अगर वो प्लांट्स में एस्कॉर्बिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन प्लांट पार्ट्स मैक्स देम मोर ससेप्टिबल्स, इसको जो उसकी वजह से क्या होता है कि पौधा जो है रोग के प्रति ज़्यादा सुग्राही होता है, ससेप्टिबल हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर अगर उसमें राइबोफ्लेविन लेवल इंक्रीज़ कर दिया जाए या उसमें अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो पौधे जो मूंगफली के या ग्राउंडनट के जो प्लांट्स होते हैं उस डिजीज़ के प्रति जो है रेजिस्टेंट होते हैं। तो राइबोफ्लेविन का ज़्यादा लेवल उसको रेजिस्टेंस बनाता है और एस्कॉर्बिक एसिड का जो हाई लेवल इसको जो है वो ससेप्टिबल बनाता है। एंड द रोल ऑफ परफेक्ट स्टेज इज परपिट्यूटिंग द डिजीज़ इन इंडिया इज़ नॉट फुली नोन। इसकी रोग की जो परफेक्ट स्टेज है, जो पूर्ण अवस्था है, उसके द्वारा भारत में इस रोग के प्रसार होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह से इसका ये रोग चक्र हुआ कि एक सॉइल बॉर्न डिजीज़, प्राइमरी इन्फेक्शन होस्ट रेजिड्यूज में पड़े कोनिडिया के द्वारा और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है इसके अंदर एयरबोर्न कोनिडिया के द्वारा होते हैं। अब हम देखते हैं कंट्रोल मेजर, रोकथाम के उपाय। सबसे पहले एरेडिकेशन एंड सैनिटेशन, कि जो भी रोगग्रस्त पौधे खेतों में पड़े हैं उसको वहाँ से हटा देना चाहिए और जला देना चाहिए। एरेडिकेशन एंड सैनिटेशन। एंड देन क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या होगा कि जो रोग की जो रेट है, जो प्रोग्रेस रेट है, वो उससे कम हो जाएगी। और डीप पेरिल ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज, इसमें क्या होगा कि अगर हम भूमि में अधिक गहराई तक इसी खुदाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, इस रोग को जो है इसके इनोकुलम को कम कर सकते हैं। और ये खुदाई जो है इसको हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। ग्रीष्मकालीन की जो है गर्मियों में जो है गहरी जुताई कर दें और उसमें क्या होता है कि इसके सॉइल बॉर्न पैथोजन काफ़ी इसके अंदर जो है दब जाएंगे और ये इनोकुलम के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। तो हम जो है गहरी जुताई करके भी इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो केमिकल ट्रीटमेंट हम जानते हैं कि इसके अंदर सेकेंडरी स्प्रेड जो डिजीज़ का होता है वो सेकेंडरी स्प्रेड इसके द्वारा होता है कोनिडिया के द्वारा। तो जो लीफ स्पॉट बन रहे हैं उस स्पॉट के ऊपर कोनिडिया के द्वारा सेकेंडरी स्प्रेड होता है। तो हम इसको जो है फोलियर स्प्रे करके केमिकल का और फंजीसाइड्स के जो फोलियर स्प्रे करके और इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हम सल्फर डस्ट यूज़ कर सकते हैं और बोर्डेक्स मिक्सचर। इसके अलावा हम सिस्टेमिक फंजीसाइड्स, सर्वांगी जो है कवकनाशी सिस्टेमिक फंजीसाइड्स जैसे बेनलेट, बॉविस्टिन, ब्रिस्टनॉल, और ये जो है क्या करते हैं, ये अपने जो एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट देते हैं और इस रोग के प्रसार को कम करते हैं। इसके अलावा रोगग्रस्त जो है, इसके अलावा रोगग्राही किस्में जो है उसको उगा करके इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। रोगग्राही कुछ किस्में जो है कुछ ग्राउंडनट की 1111, 1215A, 1211B, ये कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है और इस वेराइटीज़ के द्वारा इस डिजीज़ को
कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर इस रोग का प्रभाव नहीं होता है। तो ये हमारा जो है टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।